हम बलून वाले का कुछ पता चला? नहीं, अब तक कुछ नहीं, लेकिन नक्श है वहां पर। हाँ, पर अभी 10 बजने में आधा घंटा है, क्या पता तब तक कुछ पता चल जाए। हेलो, इको फ्रेंडली झवेरी की ओर से फ्रेंडली गिफ्ट ले लो। अरे लो, ठीक, कोई बात नहीं। शिवानी, तुम ले लो। गुरु से दीक्षा ली है, गुरु दक्षिणा तो दी नहीं है, ये गिफ्ट तो ले सकती हो ना। ले लो। That's like a good girl। भाई, शिवानी पहली बार इंडिपेंडेंट केस लड़ रही है। देखो, गुरु की इज्जत तो रखोगी ना कोर्ट में, या पूरी बेइज्जती कर दोगी? नहीं भाई, क्या है, तुम्हारी तो कोई रेपुटेशन है नहीं, बट झवेरी लॉ फर्म की रेपुटेशन बहुत बड़ी है। देखो, मेरा नाम मत डुबोना, बहुत कॉन्फिडेंस से लड़ना, ओके? और नायरा जी, आप इस बार सबूत गवाह लेकर आई हैं ना? ये लीजिए। अरे वकील हूं, झूठ नहीं बोलता। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या है, गुड लक की जरूरत जितनी शिवानी को है उतनी ही आप दोनों को भी है। आज मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत रियली। आज ये खेल खत्म। आप वकील से जज कब बने पता ही नहीं चला। मतलब ये कि मुझे तो लगा था कि कोर्ट में फैसला सिर्फ जज सुनाते हैं, यहाँ तो आपने ही सुना दिया, वो भी अंदर गए पे ना। मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। रियली नायरा जी, एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है, इसलिए मैं ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि कौन से केस की लाइफ कितनी है, और ये वाला आज ही खत्म हो जाएगा। जब होगा तब देखेंगे, अभी पहले अंदर तो चले। हाँ, क्यों नहीं, वही शिवानी का पहला केस है और आखिरी भी है ना। भाई देखो, सभी को अपने टैलेंट को बताने का मौका तो आपको भी मिलना चाहिए। हो सकता है आपका भी आखिरी केस हो। इस केस के बाद कोई आपको हायर करे भी या नहीं, पता नहीं। चलिए अंदर तो चलिए, अंदर जाके पता चलेगा। आई जी। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। तुम्हें मुझसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस है शिवानी, बस मिस्टर झवेरी की बातें सुन के उससे कम मत होने देना। अच्छा, बलून वाले का कुछ पता चला? आपके भाई को मिला वो कब तक आता है भाई साहब, आपको कुछ पता होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये देख के करते कि एक तरफ हमारी फैमिली खड़ी है और दूसरी तरफ हम। जानता हूं, पर हम कर भी क्या सकते हैं। भगवान करे ये केस जल्दी से खत्म हो जाए। वो झवेरी भी यही चाहता है। हाँ, लेकिन उनकी वजह और हमारी वजह अलग अलग है। हाँ, पता नहीं वो नक्श को गुब्बारे वाला मिला भी है या नहीं। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं 10 बजने में। अगर एक बार अंदर चले गए तो फोन ऑफ करने होंगे और फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। मैं पता लगाता हूँ नक्श से। अरे पर लास्ट मिनट हम क्या विटनेस को प्रेजेंट कर पाएंगे? कोशिश करके देखेंगे शिवानी। पहले हमें विटनेस मिल तो जाए। मैं कॉल करता हूँ उसे। नायरा, तुम चेक करो ना, अगर नक्श का कोई मैसेज आया तुम्हें तो। नहीं करते। ओ भाई साहब। हाँ जी, बोलिए। देखिए, वो आदमी है क्या? लग तो वही रहा है। भाई साहब, भाई साहब, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, हमें अंदर जाना होगा। भाई साहब, भाई साहब,
टाइम हो गया है, हमें चलना होगा। एक लंबा चौड़ा सा आदमी मिला जैसे तुमने कहा था। That's great. नक्श, कुछ बात हुई उससे? क्या कहा उसने? इसे तो कुछ नहीं पता कार्तिक, शायद ये कोई और है, क्योंकि ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। और त्रिशा ने तो बोला था कि वो आदमी काफी गुस्से वाला है। नक्श, तो फिर छोड़ो उसे, असली वाला ढूंढो प्लीज। कहीं नहीं मिल रहा कार्तिक, सबसे पूछ लिया है, उसका नाम और नंबर ढूंढने की भी कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ मिल ही नहीं रहा। और भी कोशिश करूंगा, तुम फिक्र मत करो। सबूत मिले ना मिले, हमें अंदर जाना होगा, हम और वेट नहीं कर सकते हैं। तुम लोग जाओ, पर कार्तिक एक काम करना, फोन जो है बंद मत करना, उसे साइलेंट पे रखना। अगर कुछ भी मिलता है तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। थैंक यू भाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शिवानी, ऑल द बेस्ट। हमें तुम पे पूरा भरोसा है शिवानी। थैंक यू सो मच नायरा। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गंगा मैया संभाल लेना। कृष्णा जी, आई नो आप हो हमारे साथ। कार्रवाई शुरू की जाए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, मैं मिस त्रिशा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा माय लॉर्ड। इजाजत है। त्रिशा, तुम घबराना मत, हिम्मत रखना, हम है ना तुम्हारे साथ। पता नहीं मिस्टर जवेरी क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, कहीं त्रिशा को डरा ही ना दे। तुमने समझाया है ना त्रिशा को अच्छे से? ये शिवानी ने भी तो प्रिपेयर किया उसे, फिर डरने की क्या बात है? इस तरह की चीजों के लिए जितनी प्रिपरेशन कर लो कार्तिक, उतना कम है। मिस त्रिशा माय लॉर्ड, इन्होंने मेरे क्लाइंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये खुद विक्टिम है, मैं मानता हूं कि ये विक्टिम है। यस, लेकिन लालच की नहीं, इसमें इनका कोई दोष नहीं है माय लॉर्ड। सपने देखने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है, हर कोई सपने देख सकता है। और जैसा हम सब जानते हैं कि आजकल की दुनिया बड़ी मटेरियलिस्टिक हो चुकी है, इस बच्ची का क्या दोष? इसकी भी ख्वाहिशें हैं, इसके भी सपने हैं कि जो दूसरों के पास है वो उसके पास भी हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर जावेरी मेरे क्लाइंट पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं माय लॉर्ड, बल्कि मैं तो सिंपैथाइज कर रहा हूं। ये लड़की जिस आश्रम से है, उसी आश्रम की एक लड़की मिसेस नायरा, द ग्रेस ऑफ गॉड, आज एक सुखी परिवार में है, खुश है, अमीर है। ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर जावेरी ना कि सिर्फ मेरी क्लाइंट पे बल्कि उनके एक्सटेंडेड फैमिली पे भी बहुत ही पर्सनल और डेरोगेटरी कमेंट्स पास कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर जावेरी, नो पर्सनल कमेंट्स। आई एम सॉरी, लेकिन एक सोचने जैसी बात है माय लॉर्ड। एक लड़की जिसे पेट भरने के लिए मंदिर के भोज का इंतजार करना पड़े, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने मन को मारना पड़े, अपने कपड़ों के लिए, अपने किताबों के लिए महीनों तक किसी के डोनेशन का इंतजार करना पड़े, ऐसी लड़की एक दिन एक शानदार परिवार में, एक अमीर परिवार में रहने को जाती है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, जैसे हम अंधेरे से निकलकर उजाले में जाते हैं। माय लॉर्ड, मिस्टर जावेरी यही सारी बातें लास्ट हियरिंग में भी कह चुके हैं। इनके पास इन सब झूठे इल्जामों को सच साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। ठीक वैसे ही ना मिस शिवानी, जैसे आपके पास कोई प्रूफ नहीं है मेरे क्लाइंट्स पर लगे इल्जाम को साबित करने का। एनीवे, एक बात बताओ बेटा, सुना है तुम बहुत अच्छा डांस करती हो और अपनी दीदी की तरह एक डांस एकेडमी भी शुरू करना चाहती हो, बल्कि अपनी दीदी से भी एक बड़ी एकेडमी शुरू करना चाहती हो तुम, जिस एकेडमी के हर एक फ्लोर पे अलग अलग प्रकार का डांस सिखाया जाए, है ना? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये मिस त्रिशा अपनी दीदी की तरह बहुत बड़ी डांस एकेडमी खोलना चाहती हैं। अब सोचिए माय लॉर्ड,
इतनी बड़ी डांस एकेडमी ओपन करने के लिए करोड़ों की लागत लगती है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है। ये पैसा कहां से आएगा? हाँ बेटा, अनाथाश्रम से आएगा? हाँ? मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगी। मेहनत से कमाएगी, डांस करके कमाएगी, है ना? हाँ? और सोचिए माय लॉर्ड, डांस करके करोड़ों रुपया अगर कमाया जाता तो लोग डांस ही करते और कुछ नहीं करते। और मैं भी पढ़ लिख कर वकील नहीं होता, डांस सीख जाता और डांस एकेडमी खोल लेता। सॉरी बेटा, तुम खुद नाचती हो या लोगों को भी नचाती हो? आप इनसे बोलिए ना, मुझसे ऐसे वैसे क्वेश्चन ना पूछे। अरे बेटा रो क्यों रही हो? हाँ, ऐसे वैसे सवाल कहाँ पूछ रहा हूँ? रो मत। अभी मैंने सवाल ही कहाँ पूछे बेटा? आंसू पहुंचो, रो मत। अभी तो सवाल ही कहाँ पूछे मैंने? तुम्हें तुम्हारी दीदी ने या एडवोकेट ने प्रिपेयर नहीं किया बेटा? कैसे इंसान है आप? मेरे साथ गलत हुआ और आप मुझे ही बेइज्जत कर रहे हैं। ना बेटा, मैं तो सिर्फ केस की सच्चाई बयां कर रहा हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगी, केस बिगड़ जाएगा नायरा, चुप रहोगी बस। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।